हेलो बच्चों, आज का जो मेरा लेक्चर है ये लेक्चर बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें हम लोग पार्ट बी जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करके सिलेबस में मेंशन है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे और ये लेक्चर काफ़ी लंबा होगा क्योंकि इसमें चारों चैप्टर के एमसीक्यू को एक साथ डिस्कस किया जाएगा। ठीक, और इसमें मैं हिंट बस इतना ही दूंगा कि आप उस चीज़ को क्या कर सकें, समझ सकें। ज़्यादा हिंट देने पे क्या होगा, वीडियो लंबा चल जाएगा, 3-4 घंटे का जा सकता है। इस वजह से बस एक आपको ट्रिगर दूंगा और ताकि आप क्या कर सकें, चीज़ों को सॉल्व कर सकें। ओके, तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा। यहाँ से हम लोग अगर देखें तो अभी तक चारों चैप्टर के बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के एमसीक्यू को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, जैसे आपका आया था फाइबर ऑप्टिक्स, तो पार्ट ए करके मैंने डिस्कस किया था, उसका पार्ट बी नहीं दे पाया था। ठीक, तो इन सब चीज़ों को मैं सोचा कि जितने भी चैप्टर हैं और जो अभी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बचे हैं सबको समेटते हुए एक सिंगल लेक्चर बना दिया जाए ताकि आप एक ही लेक्चर को देखें एक बार बैठ के और चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ओके, वो जो लेक्चर डाले गए हैं तथा आज का जो लेक्चर है ये सब लेक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं और इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन या तो सेम टाइप का आने वाला है। इस वजह से सीरियसली इन लेक्चर को अच्छे से बैठ के देख लीजिए और अगर कहीं भी डाउट होता हो तो बिना किसी संकोच उस डाउट को भी क्लियर कर लीजिए। ठीक, साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, जब मैं फीडबैक सर्किट वाला लेक्चर अपलोड किया था तो उसमें 2-3 मिस्टेक हो गई थी जल्दी में। जैसे उसमें एक मिस्टेक क्या था, ऑक्सीलेटर का पूछा था, तो देखिएगा करेक्शन मैं करके उस लेक्चर में करेक्शन करके नीचे पिन कर दिया हूँ कमेंट को। ठीक, उस लेक्चर का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से जो करेक्शन है उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक, जल्दी में कुछ गलतियाँ हमसे हो गई थी। ठीक, चूँकि ऑप्शन सेट करना, फिर उसके आंसर को देख मिलाना, फिर उसको नोट करना है एक जगह, तो इससे क्या होता है, थोड़ा इधर उधर क्या होता है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पाता है, जिससे कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो जैसे ही पता चलता है तो उसको कमेंट करके और उसको पिन कर दिया जाता है ताकि आप उसको देख सकें। ओके, तो उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट इज आर अ रिजल्ट ऑफ द नेगेटिव फीडबैक इन अ सर्किट। ठीक, इसमें से कौन सा इम्प्रूवमेंट होगा, किसका, मतलब कि नेगेटिव फीडबैक लगा रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, सर्किट में क्या क्या इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक, तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन का क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है क्या होगा, करेक्ट होगा। हायर इनपुट इम्पीडेंस, बेटर स्टेबलाइजेशन वोल्टेज गेन और इम्प्रूव करेगा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस को, मतलब ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है तो आपको कम टाइम में क्वेश्चन दिया जाए, इस वजह से जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। अब देखिए सेकंड कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर फीडबैक, तो कौन कौन इसमें फीडबैक है। देखिए अगर देखा जाए तो सभी क्या है फीडबैक हैं, वोल्टेज शंट, वोल्टेज सीरीज, करंट सीरीज, ये सभी क्या आपके फीडबैक हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इनपुट इम्पीडेंस विद सीरीज फीडबैक टू दैट ऑफ विदाउट फीडबैक। तो क्या होगा, इसका जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक, आप पढ़े होंगे RIF अपॉन R इन, ये किसके बराबर होता है, 1 प्लस बीटा ए के बराबर होता है। ठीक, तो ये क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द आउटपुट इम्पीडेंस विद सीरीज फीडबैक टू दैट ऑफ विदाउट फीडबैक। ठीक, कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट इम्पीडेंस विद सीरीज फीडबैक टू विदाउट फीडबैक। तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या होगा, इसका भी करेक्ट होगा। ठीक, 1 प्लस ए बीटा वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका भी करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे कह रहा कि डिटरमाइन द वोल्टेज गेन विथ फीडबैक फॉर अ वोल्टेज सीरीज। ठीक, कह रहा डिटरमाइन द वोल्टेज गेन विथ फीडबैक फॉर वोल्टेज सीरीज फीडबैक हैविंग ए दिया है और R1 दिया है, उसको Rin भी कर सकते हैं। ठीक, और RO दिया है और पूछ रहा है फीडबैक बीटा कितना होगा। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करिएगा, मैं फॉर्मूला बता देता हूँ।
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए का वैल्यू लिख लीजिएगा -100 और बी का वैल्यू लिख लीजिएगा, बीटा का वैल्यू लिख लीजिएगा कितना -0.25 और उसको फार्मूला में पुट कर दीजिएगा। किस फार्मूला में, a/a प्लस ए बीटा वाले में। ठीक, पुट करके जब आप सॉल्व करेंगे तो बी नंबर ऑप्शन आपका क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ओके, आप सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डिटरमाइन द इनपुट इम्पीडेंस विथ फीडबैक फॉर अ वोल्टेज सीरीज, फीडबैक हैविंग ए का वैल्यू दिया, R1 दिया, R0 दिया, फीडबैक दिया और पूछ रहा है कि इसका वैल्यू बताइए। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन ये करा कि आप इसका वैल्यू क्या करिए बताइए। ठीक, इसको भी आप जब सॉल्व करेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, डिटरमाइन द इनपुट इम्पीडेंस विथ फॉर अ वोल्टेज सीरीज फीडबैक हैविंग ए दिया है और ये सब वैल्यू दिया है। ठीक, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, जो जेड इन होगा वो क्या हो जाएगा, जेड इन जो आपका आएगा वो जेड इन को निकालने के लिए आपको उसके साथ देखिए, जब इसमें इनपुट इम्पीडेंस निकालेंगे आप तो इसका केस थोड़ा सा क्या होगा, इसके साथ आ जाता है। ठीक, मैं फार्मूला बताता हूँ, क्लास में भी लिखवाया हूँ, उसको देखिएगा जाके आप। कराना डिटरमाइन फीडबैक, डिटरमाइन इनपुट विथ फीडबैक, तो इसको जेड इन एफ लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जेड आई और 1 प्लस ए बीटा के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो इसके साथ क्या करेंगे, जेड आई इंटू 1 प्लस ए बीटा कर देंगे। तो जेड आई का वैल्यू देखिए यहाँ पे R1 करके दिया है तो 15 रख देंगे, 1 प्लस ए बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप। तो आप जब पुट करेंगे तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, 390 किलो ओम आएगा। ठीक, देखिए इस फार्मूले पर सॉल्व कर लेंगे, आपके कॉपी में फार्मूला लिखवाया गया है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन करा कि एन एम्पलीफायर विद गेन इतना दिया है और बीटा का वैल्यू दिया है गेन ऑफ 15% ड्यू टू टेम्परेचर, कैलकुलेट द चेंज इन गेन ऑफ द फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक, इसका मैं तरीका बता देता हूँ कैसे आप सॉल्व करेंगे, आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं सॉल्व हो पाएगा बताइएगा, इसका मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, मैं सॉल्व किया हूँ, इसका 0.2% आंसर आ रहा है। ठीक, सबसे पहले देखिए क्या लिख लीजिएगा आप, लिखिएगा कि इनिशियल गेन कितना है आपका, तो कितना हो जाएगा -500 अपान 1 प्लस 50, इनिशियल गेन मतलब -a का वैल्यू माइनस में दिया है। ठीक, तो अब ऐसे कहिए फार्मूला देखिएगा, फार्मूला लिखेंगे क्या होगा, a अपान 1 प्लस ए बीटा होगा, तो a का वैल्यू -500, 1 प्लस ए बीटा जब रखेंगे 50 आ जाएगा, इस पर निकाल लीजिएगा और फिर न्यू गेन आप निकाल लीजिएगा, कितना हो रहा है 15% चेंज हो जा रहा है टेम्परेचर की वजह से, तो न्यू गेन कितना हो जाएगा 575 हो जाएगा। उसके करस्पॉन्डिंग क्या करिएगा आप, गेन निकाल लीजिएगा, फिर दोनों निकालने के बाद क्या करिएगा, दोनों में परसेंटेज चेंज निकाल दीजिएगा। ठीक, ये आपका इनिशियल वाला जो टेम्परेचर की वजह से जो होगा वो कितना होगा -575 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 50। ठीक, इन दोनों का वैल्यू आप लेके और परसेंटेज का निकाल दीजिएगा, तो जो आप सॉल्व करेंगे तो ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, 0.2% के करीब आपका क्या होगा देखिएगा आएगा। ठीक, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊँगा, आपको जहाँ डाउट होगा आप जरूर पूछ लीजिएगा। अब देखिए कह रहा कि 8वां नंबर क्वेश्चन, निगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर इम्प्रूव, अगर किसी एम्पलीफायर में निगेटिव फीडबैक लगा हुआ है तो वो क्या इम्प्रूव करता है। ठीक, कह रहा है निगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर इम्प्रूव, तो क्या क्या इंप्रूव करेगा, द सिग्नल टू नॉइस रेशियो एट द आउटपुट। ठीक, इसको भी इंप्रूव करेगा। दूसरा क्या इंप्रूव करेगा, रिड्यूस करेगा क्या, डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका, जो सी नंबर ऑप्शन है करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन का रहा कि बार्क-हुसैन क्राइटेरिया एज क्या होता है, देखिए सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सॉरी सी नहीं, ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, ए बीटा का वैल्यू कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए और थीटा का वैल्यू 0, 360, 720 मतलब 360 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, ये बताए थे तरीका ना, 0 हो गया, फिर 360, फिर 720, फिर ऐसे मतलब जो भी एंगल यहाँ पे आएगा वो एंगल और साथ ही साथ क्या आपका ए बीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ एन एम्पलीफायर कैन बी इंक्रीज फ्रॉम 2 किलो ओम टू 250 किलो ओम बाई इंट्रोड्यूसिंग, इसको कौन सा फीडबैक लगा के आप क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, सीरीज करंट निगेटिव फीडबैक लगा के क्या कर सकते हैं आप, इसको इंप्रूव कर सकते हैं।
ओके 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि एमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है कि इसमें से आइडेंटिफाई करिए कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, बी वाला, क्योंकि हर एक एक्सीलेटर साइन वेव नहीं स्क्वायर वेव भी जनरेट कर सकता है। आपके लैब में होगा देखिएगा, ट्रायंगुलर वेव भी जनरेट कर सकता है, जरूरी नहीं है केवल साइन वेव भी जनरेट करे। ओके ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच एक्सीलेटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्प्लिट कैपेसिटर इन इट्स टैंक सर्किट। ठीक, तो कौन सा होता है आपका इसमें से 12 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। कॉलपिट्स बताया था तरीका, सी मिस कॉलपिट, सी मिस कैपेसिटर, उससे आप दिमाग में रखिएगा क्या होगा। कैपेसिटर जो होता है इसमें क्या करता है, फीडबैक वाला काम वगैरह करता है। आप टैंक सर्किट देखे थे इसका। 13 क्वेश्चन कर रहा है कि एन एम्पलीफायर हैज वोल्टेज गेन 120 टू रिड्यूस डिस्टॉर्शन 10% नेगेटिव फीडबैक इज एम्पलीफायर द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विथ फीडबैक इज। ठीक, तो देखिए इसका मैं तरीका बता दे रहा हूँ। बीटा कितना दिया, 10% नेगेटिव फीडबैक दिया। 10% मतलब 10/100, बीटा वैल्यू कितना हो गया, 0.1 हो गया। अब क्या करिएगा, AF का वैल्यू पूछा है, ठीक करा ना, द गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक मतलब AF, A मिस गेन, F मिस फीडबैक मतलब फीडबैक गेन, और A/A प्लस बीटा कर दीजिएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, इसका सी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट निकल के आएगा। ठीक, 9.23 आएगा। ओके चलिए ठीक। 14वां क्वेश्चन कर रहा है कि द नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर लीड्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इंक्रीज इन करंट गेन, इंक्रीज इन वोल्टेज गेन, डिक्रीज इन वोल्टेज गेन। और फिर उसके बाद कर रहा है डिक्रीज इन वोल्टेज गेन, डिक्रीज इन बैंडविड्थ। देखिए क्या करता है, वोल्टेज को क्या करता है, वोल्टेज गेन को डिक्रीज कर देता है। सी वाला ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। अब देखिए 15वां क्वेश्चन कर रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक आर देयर, 4 टाइप्स। अब पूछेगा हाउ मेनी मेन टाइप्स, मतलब मेनली कितने टाइप में करेक्टराइज कर सकते हैं, 2 टाइप में, करंट निगेटिव और वोल्टेज निगेटिव। लेकिन यहाँ पूछा है हाउ मेनी टाइप्स, इसलिए 4 लगाएंगे। करंट निगेटिव शंट, करंट निगेटिव सीरीज, वैसे उसका क्या हो जाएगा, वोल्टेज शंट और वोल्टेज सीरीज। ठीक, तो ये आप पढ़ चुके हैं। ओके ठीक। 16वां क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ एन ऑक्सीलेटर। इसमें से कौन सा है जो ऑक्सीलेटर के स्टेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, आपका फेज से कोई उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 17वां क्वेश्चन कर रहा है कि इन एन LC ऑक्सीलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर डॉट LRC क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ LRC। ओके, 18वां क्वेश्चन कर रहा है कि द फीडबैक टोपोलॉजी इन द एम्पलीफायर, ठीक, द बेस बायस सर्किट इज नॉट शोन इन फिगर फॉर सिंप्लिसिटी। ओके, इन दिस फिगर इज, अब 4 ऑप्शन दिया, पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है। इसका देखिए बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। करंट सीरीज फीडबैक का टोपोलॉजी ये है। ठीक, ये किसका टोपोलॉजी है, करंट सीरीज फीडबैक का टोपोलॉजी है। ओके, ठीक, देखिए वोल्टेज यहाँ क्या किया गया है, सीरीज मिला के जोड़ा गया यहाँ पे, और यहाँ देखिए करंट आपका दिख रहा है। ठीक, तो बताया था ना मिक्सर और सैम्पलिंग वाला आप कॉन्सेप्ट याद करिएगा जो क्लास में बताया गया था, उससे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 19वां क्वेश्चन कह रहा कि एन एक्सीलेटर डिफर फ्रॉम एन एम्पलीफायर बिकॉज, कह रहा कि एक एक्सीलेटर को एम्पलीफायर से डिफर होता है, बिकॉज क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, इट रिक्वायर्स नो इनपुट सिग्नल, क्योंकि इसमें इनपुट सिग्नल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक, मेन डिफरेंस यही है। 20वां क्वेश्चन का रहा है विंस ब्रिज ऑक्सीलेटर आर बेस्ड ऑन, विंस ब्रिज ऑक्सीलेटर किस पे बेस्ड है। ठीक, तो 20वां क्वेश्चन का क्या होगा आपका, ए नंबर ऑप्शन जो करेक्ट होगा, पॉजिटिव फीडबैक। 21वां क्वेश्चन का रहा है कि वन कंडीशन फॉर ऑक्सीलेशन इज, ऑक्सीलेशन के लिए वन कंडीशन क्या होना चाहिए, नीचे दिया गया। अ फेज शिफ्ट अराउंड द फीडबैक लूप इज इतना, अगेन अराउंड द फीडबैक। ठीक, तो इसको आप देखिएगा, ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसका क्या होगा, सी नंबर वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अ फेज शिफ्ट अराउंड द फीडबैक लूप ऑफ 0 डिग्री। 22वां क्वेश्चन का रहा कि इन अ सर्टेन ऑक्सीलेटर ए भी इक्वल टू इतना दिया, द अटेन्यूएशन ऑफ द फीडबैक सर्किट मस्ट बी, कितना होगा, डी नंबर ऑप्शन 1 बीटा इक्वल टू 1 ए भी कर दीजिएगा, वहाँ से पता चल जाएगा कितना रहा इसका वैल्यू। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपका डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आएगा। ओके, इसको पीछे वाले वीडियो में मैंने बता चुका। अब देखिए 23वां क्वेश्चन कह रहा कि
फॉर एन एक्सीलेटर टू प्रॉपरली स्टार्ट द गेन अराउंड द फीडबैक लूप मस्ट बी इनिशियली ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक, इसी चीज़ को मैं बताया ना, उस वीडियो में देख लीजिएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को डाल दिया हूँ। क्या होना चाहिए? इनिशियली जो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा, प्रॉपरली स्टार्ट करेगा। ओके, उस वीडियो में गलती से लेस देन 1 पे ट्रिक कर दिया था, उसको कमेंट करके करेक्शन में डाल दिया हूँ, तथा जिस वीडियो में करेक्शन किया हूँ उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि आप उसको खोल के और कमेंट में देख लीजिएगा। जो करेक्शन उसको मैंने लिख दिया और पिन भी कर दिया, सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन अ व्हील्स ब्रिज एक्सीलेटर इफ द रेजिस्टेंस इन द पॉजिटिव फीडबैक सर्किट आर डिक्रीज देन द फ्रीक्वेंसी। अगर रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी में इनवर्सली का रिलेशन होता है, तो अगर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। 24 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन का रहा कि द व्हील्स ब्रिज एक्सीलेटर पॉजिटिव फीडबैक सर्किट है। व्हील्स ब्रिज एक्सीलेटर में जो पॉजिटिव फीडबैक सर्किट होता है वो कौन सा होता है। ठीक, मतलब ये ऑप्शन दिया है उसमें से पूछ रहा है। ठीक, तो इसका क्या होगा आपका डी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा, लीड और लैग सर्किट। ठीक, उसमें क्या करते हैं, एक देखिए निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वाला आप देखिएगा, फिलामेंट वगैरह यूज करके हम लोग उसको बनाए थे पूरा। ये व्हील्स ब्रिज एक्सीलेटर ये आपको याद आ रहा होगा। ठीक, ब्रिज टाइप बनाए थे, तो लीड लैग सर्किट इसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 25 का क्या होगा, डी होगा, लीड लैग सर्किट। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा कि अब फेज शिफ्ट एक्सीलेटर है। फेज शिफ्ट एक्सीलेटर क्या करता है, 3 RC सर्किट रखता है। ठीक, चूंकि मैं बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, इसलिए पढ़ने में अगर कहीं मिस्टेक हो तो उसको आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा। अब देखिए 26 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 27 का रहा कि द कॉलपिट्स क्लैप एंड हर्टल एक्सीलेटर नेम दैट रिफर टू द टाइप ऑफ LC एक्सीलेटर। ठीक, तो सी वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि फीडबैक इन एन एम्पलीफायर ऑलवेज हेल्प्स टू। ठीक, 28 नंबर क्वेश्चन का रहा है फीडबैक इन एन एम्पलीफायर इज ऑलवेज हेल्प्स टू, क्या करता है, कंट्रोल इट्स आउटपुट। आउटपुट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। 29 नंबर क्वेश्चन का रहा कि पॉजिटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर, पॉजिटिव फीडबैक जो एम्पलीफायर में रहता है वो क्या करता है, तो उसके गेन को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक, निगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर, निगेटिव फीडबैक जो एम्पलीफायर में रहता है वो क्या करता है, तो देखिए इंक्रीज द वोल्टेज गेन, डिक्रीज द वोल्टेज गेन, स्टेबलाइज द वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन क्या करता है, डिक्रीज करता है, इसलिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्या करता है, वोल्टेज गेन को डिक्रीज करता है तथा वोल्टेज गेन को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। इसका मतलब इसका डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा 31 नंबर क्वेश्चन, द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 100 व्हेन द नेगेटिव फीडबैक विथ फीडबैक रेशियो ऑफ इतना इज अप्लाइड द गेन बिकम्स। ठीक, तो अगर वोल्टेज गेन इतना तो आप क्या करिए, द गेन बिकम्स। ठीक, तो मतलब गेन पूछ रहा है विथ फीडबैक, तो क्या करेगा, 1 प्लस, नहीं ये फॉर्मूला नहीं, ए अपान 1 प्लस ए बीटा, इसमें क्या करेगा, रख दीजिएगा, वैल्यू पुट करिएगा। और जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसका 31 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, आप ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट पाएंगे। ओके, ये तो आसान क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि वन ऑफ द इफेक्ट ऑफ निगेटिव फीडबैक इन एन एम्पलीफायर इज टू। नेगेटिव फीडबैक का इफेक्ट जो होता है एम्पलीफायर में, वो इनमें से कौन सा एक होता है। ठीक, तो देखिए इसका क्या होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, डिक्रीज द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, जो एम्पलीफायर में मिलता था। ओके, 33 नंबर क्वेश्चन का रहा कि एन इमीटर फॉलोअर सर्किट इज वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट विकास। इमीटर फॉलोअर सर्किट को इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में हम ज़्यादा यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि इट्स इनपुट इम्पिडेंस इज हाई एंड आउटपुट इम्पिडेंस इज लो। ओके, इस वजह क्या करते हैं, इसको हम ज़्यादातर यूज करते हैं। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन का रहा कि एन इमीटर फॉलोअर हेल्प्स टू। इमीटर फॉलोअर हेल्प करता है क्या करने में। ठीक, तो क्या होगा इसका, बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, मैच टू हाई रेजिस्टेंस सोर्स विथ अ लो रेजिस्टेंस लोड। क्योंकि इसका क्या होता है, जो देखिए यहाँ पे हम लोग अभी पिछला क्वेश्चन में पढ़े ना, इसका क्या होगा आपका, जो पिछला क्वेश्चन पढ़े कि इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, हाई, आउटपुट क्या होता है, लो होता है।
तो ये क्या करेगा, मैच करेगा हाई रेजिस्टेंस के सोर्स से उसके इनपुट को, और फिर क्या करेगा लो रेजिस्टेंस लोड से क्या करेगा उसका आउटपुट को मैच करने का क्या करता है, काम करता है। ठीक, मतलब इसका क्यों मैच करने का काम करेगा, क्योंकि इमीटर फॉलोअर का इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है और आउटपुट क्या होता है, लो होता है। तो लोड अगर क्या रहेगा, लो रहेगा, तो उसका साथ आउटपुट मैच कर गया इमीटर फॉलोअर का, और अगर हाई रेजिस्टेंस है सोर्स का उसके साथ इसका इनपुट क्या करेगा, मैच कर जाएगा। ओके, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग अ फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट एनर्जी ऑफ सम डिवाइस बैक टू द इनपुट इज नोन एज, इसी को क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि इन निगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन पूछ रहा है, इसमें से क्या होगा आपका करेक्ट है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। इनपुट एंड फीडबैक सर्किट आर इन सीरीज बट आउटपुट इज इन पैरेलल। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लेट द गेन ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक बी ए। ठीक है, निगेटिव फीडबैक इज देन बाय फीडिंग अ फ्रैक्शन ऑफ यम द आउटपुट ई नॉट बैक टू द एम्पलीफायर इनपुट न्यू वोल्टेज गेन विल बी, क्या हो जाएगा डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। बीटा करके पढ़े ए अपान ए प्लस बीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए अपान ए प्लस ए एम हो जाएगा। ठीक, तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ जेड इन इज द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक एंड जेड आई एफ इज द इनपुट इम्पिडेंस विथ फीडबैक, देन तो क्या इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा इसका बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। अभी पीछे हम लोग देखे थे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फीडबैक इन एम्पलीफायर इज ऑलवेज हेल्प्स टू, क्या करता है, कंट्रोल टू इनपुट। ठीक, अब देखिए निगेटिव वाला कर रहा है 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निगेटिव फीडबैक रिड्यूसेस डिस्टॉर्शन इन एन एम्पलीफायर ओनली व्हेन इफ। ठीक, तो क्या होगा सी वाला इसका ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। अगर एम्पलीफायर मतलब जनरेट क्या रहा है, जनरेटेड विद इन एम्पलीफायर, तो क्या करेगा ये डिस्टॉर्शन को क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक, 41 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक इज सेम एज। 41 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। किसकी तरह सेम होता है, ये रीजनरेशन। ठीक, पॉजिटिव फीडबैक इज सेम एज रीजनरेशन, क्योंकि सिग्नल जा रहा है उसको फिर क्या कर रहे हैं, उसके इंस्टेंस को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, फिर इसको रीजनरेट करने का काम हम कर रहे हैं। ठीक, एक ही साथ लेक्चर लाने का मकसद ये है कि आप एक ही बार बैठें, 1-1.5 घंटा जितने का लेक्चर बनेगा उतने में आप क्या करें, पूरे 4 चैप्टर कवर कर लें और बाकी लेक्चर आप पढ़ ही चुके होंगे। ठीक, बस ये और कोशिश रहेगा मैकेनिक्स का भी कल एक लेक्चर दे दूं और वो लास्ट लेक्चर रहेगा। बस आप मेरा लेक्चर इतना देख के जाइए, डेफिनेटली आप अच्छा करके आएंगे एग्जाम में। ओके, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करा कि इफ द पावर एंड करंट गेन ऑफ एम्पलीफायर आर रिस्पेक्टिवली 20,000 एंड 200 द वोल्टेज गेन, तो पावर गेन इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। आप पढ़े ना, तो इसमें क्या करेंगे, वी का वैल्यू निकालना है तो P बटे I कर देंगे, तो 20,000 अपॉन 200 कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 100। ओके, तो ये नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा आपका करेक्ट होगा। क्लियर, चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख के समझते रहिएगा। कह रहा कि द वोल्टेज गेन ऑफ अ कॉमन बेस एम्पलीफायर इज, वोल्टेज गेन ऑफ अ कॉमन बेस एम्पलीफायर इज क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, एक से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द करंट गेन एंड द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर आर ए एंड बीटा देन इट्स पावर गेन। तो पावर गेन क्या होता है, P इक्वल टू वी आई, तो इसी तरह पावर गेन क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, तो A इंटू क्या हो जाएगा B। ठीक, B है यहाँ पे। ठीक, कुछ भी A बीटा कुछ भी दे दे, आपको क्या करना है, बस वोल्टेज गेन करंट गेन को मल्टीप्लाई करना रहता है। ओके, अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इफ द एम्पलीफायर्स पावर इज चेंज बाय 25 to 50 द इक्विवेलेंट गेन इन dB इज। ठीक, तो आप देखिए गेन इन dB पढ़े हैं, फॉर्मूला लिखा गया क्या होता है, 10 log 10 P आउटपुट अपॉन P इनपुट। इसको रखेंगे तो log 2 आ जाएगा, log 2 के वैल्यू को जब पुट करेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 dB आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ओके, 46 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज कैरेक्टराइज्ड बाय।
ठीक, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज करेक्टराइज बाई, ये इसमें पूछ रहा है। ठीक, तो इसका क्या होगा आपका सी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, सिग्नल फेज रिवर्सल क्या करता है, ये सिग्नल को क्या करने लगता है, फेज रिवर्सल करता है, इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को क्या करने लगता है, फेज में क्या उसके रिवर्स 180 का फेज रिवर्सल करता है। ठीक, 47 नंबर क्वेश्चन करा कि एट लो फ्रीक्वेंसी द कपलिंग कैपेसिटर प्रोड्यूसेस अ डिक्रीज इन, लो फ्रीक्वेंसी पे कपलिंग कैपेसिटर क्या प्रोड्यूस करता है, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, वोल्टेज गेन क्या करेगा, डिक्रीज करने लगता है लो फ्रीक्वेंसी पे। ओके, अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व इज अ ग्राफ ऑफ वोल्टेज गेन वर्सेस इनपुट फ्रीक्वेंसी, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द आउटपुट वोल्टेज ऑफ कॉमन एम्पलीफायर इज एम्पलीफाइड इन्वर्टेड 180 फेज इनपुट ऑल ऑफ द अबव, डी वाला ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट होगा। ओके, चलिए ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एट द लोअर आर अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी द वोल्टेज गेन 0.070 AVM के बराबर हो जाता है। ठीक, या ए बीटा आप कह सकते हो उसके बराबर होता है, वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। ठीक, कलेक्टर के क्रॉस इतना आपका होता है। आप देखिए पिछले लेक्चर में बताया हूँ, वहाँ पे बताया हूँ, और थोड़ा डिटेल में बताया हूँ। ठीक, ये लेक्चर काफ़ी लंबा होने वाला है इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द RC कपल्ड एम्पलीफायर इज पॉपुलर इन ऑडियो फ्रीक्वेंसीज, क्यों पॉपुलर है, बिकॉज इट हैज़ बेटर ऑडियो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए यहाँ से 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द स्ट्रे वायरिंग कैपेसिटेंस हैज एन इफेक्ट इन RC कपल्ड, किस पे इफेक्ट आता है। देखिए जब फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पढ़ाया गया था तो लिखवाया गया आपको, ये किस पे रिस्पांस करता है, अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे क्या करता है, इसका अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। ठीक, उसी के देखिए क्वेश्चन को 53 नंबर क्वेश्चन में अब उस चीज़ को आंसर को लिखा गया, जो 52 का आंसर है उसी को 53 में क्वेश्चन बनाया गया और आंसर को पूछा गया है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका आपका बी नंबर ऑप्शन इसका ही करेक्ट होगा, बस क्वेश्चन को उलट दिया गया। ठीक, सेम क्वेश्चन लाने का पर्पज ये है कि अगर पलट के आए तो आप चीज़ों को घर से हैंडल करके जाएंगे तो वहाँ कम दिक्कत होगा, नहीं तो लगेंगे बैठ के सोचने। ठीक, इसलिए से वार्म अप करके जाएंगे तो अच्छा बैटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कर रहा है फिर ये कि द लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन RC कपल्ड एम्पलीफायर इज डिटरमाइंड बाई, किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है, तो ये क्या होगा आपका, इसका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। कपलिंग एंड बाईपास कैपेसिटर से लोअर वाला होता है और स्ट्रे कैपेसिटेंस क्या करता है, अपर वाले करता है। स्ट्रे कैपेसिटेंस क्या होता है, आपको स्ट्रे वायरिंग कैपेसिटेंस क्लास में बताया गया है। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द इमीटर रेजिस्टेंस RE बाईपास बाय अ कैपेसिटर, इसे कैपेसिटर से बाईपास करने से क्या होता है, जो आपका स्टेबिलिटी होता है, स्टेबलाइज द क्यू पॉइंट, मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि क्यू पॉइंट को क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है। ये सब आपको डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, तो ये सब MCQ अगर एग्जाम में आए तो आपको गलत करके नहीं आना। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन RC कपल्ड एम्पलीफायर द DC कंपोनेंट इज ब्लॉक्ड बाई, RC कपल्ड एम्पलीफायर में जो DC कंपोनेंट होता है उसको ब्लॉक करते हैं, किससे ब्लॉक करते हैं, तो कपलिंग कैपेसिटर से। ठीक, बताया ना DC कंपोनेंट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, लो होगा। अभी पढ़ा गया है कि लो फ्रीक्वेंसी रहेगा तो कपलिंग कैपेसिटर है, ब्लॉकिंग कैपेसिटर, और हाई रहता है तो स्टे वायरिंग कैपेसिटर, बताया ना पीछे भी। तो इसका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके, 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। अब इतना टाइम देखिए नहीं है, नहीं तो स्टे वायरिंग कैपेसिटर डिस्कस करते चीज़ें और आपको क्लियर होती हैं, लेकिन अब आप मुझे पूरा विश्वास से पढ़ चुके होंगे, इस वजह से डिटेल में नहीं जा रहे हैं, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो ज़्यादा टाइम का रहता है तो आपका लेक्चर देखने का मन भी नहीं करता है। और मेरा मकसद है कि जो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे थे उसको आपके सामने एक बार ला दिया जाए। उस वक्त थोड़ा लेक्चर और एक ही में चारों चैप्टर को समेट के बनाया हूँ। ठीक, जहाँ भी अभी भी दिक्कत होगा उसको आप पूछिएगा, एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। 57 का क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर हैज़ द हाईएस्ट वोल्टेज गेन, कह रहा है इसमें से कौन सा ट्रांजिस्टर है जो आपका हाईएस्ट वोल्टेज गेन रखता है। ठीक, तो इसका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कॉमन एमिटर। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डेसिबल इज अ मेजर ऑफ, डेसिबल किसका मेजर है, पावर रेशियो का। देखिए हम लोग पढ़े ना, पी log बेस 10 पी इनपुट अपॉन पी आउटपुट, किसका मेजर है, ये आपका पावर रेशियो का क्या है, आपका मेजर है।
और इसका क्या होगा 59 का ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके ठीक। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 60 नंबर क्वेश्चन में अभी हम लोग को लगभग आधे पे पहुंचे हैं, लगभग आधा। 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि थर्मल रनवे आकर्स वेन। थर्मल रनवे कब आकर्स होता है? जब ट्रांजिस्टर आपका क्या होता है बास्ट नहीं होता, मतलब बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ओके 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द बेस रजिस्टर मेथड इज जनरली यूज्ड इन। इसको किस में यूज करते हैं? स्विचिंग सर्किट में यूज करते हैं। और देखिए ये पूछ रहा है कि द स्टेबिलिटी फैक्टर ऑफ कलेक्टर फीडबैक बायस सर्किट इज क्या होता है? इसका क्या हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, लेस देन होता है उससे कम होता है। ओके 63 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस द ऑपरेटिंग पॉइंट इज शिफ्टेड ड्यू टू चेंज इन ICBO। ठीक, ये सब अच्छे से आप पढ़ चुके होंगे, इसलिए ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। 64 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर द बेस रजिस्टर बायस इज बीटा +1 होता है। 65 का रहा है कि द बायसिंग सर्किट दैट गिव्स बेस स्टेबिलिटी टू क्यू पॉइंट पोटेंशियल डिवाइडर वाला होता है। 66 का रहा है कि द कलेक्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में बी यूज्ड टू फाइंड द। ठीक 66 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? सी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आउटपुट रेजिस्टेंस को फाइंड करने में क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके आप प्रैक्टिकल किए होंगे तो इस चीज़ को देखे होंगे। 67 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द सिलिकॉन ट्रांजिस्टर मोर वाइडली यूज देन जर्मेनियम। क्यों यूज करते हैं इसको? क्योंकि दे हैव स्मॉलर लीकेज करंट। ठीक, इस वजह से इसको क्या करते हैं? ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ अ BJT आकर्स। लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ BJT आकर्स। ठीक, इसका क्या होगा आपका 68 नंबर क्वेश्चन? लार्ज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ BJT आकर्स पूछ रहा है इन इमीटर, फिर यहाँ पूछ रहा है कि इन बेस इन कलेक्टर। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका कलेक्टर। ठीक, इन कलेक्टर। सी 68 नंबर थोड़ा सा भी इसमें डाउट है, इमीटर भी हो सकता है। ठीक, इसको मैं कमेंट में अभी जब वीडियो डालूंगा तो कमेंट में इसको बता देता हूँ। ओके क्या होगा इसका, थोड़ा सा डाउट है अभी इस पर। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चन का ए या सी में इसको एक होगा। अभी इसको करेक्ट करके मैं कमेंट में इसको क्या करूँगा? पिन कर दूंगा, आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा। ओके क्योंकि सोचूंगा तो फिर टाइम ज़्यादा वीडियो लंबा बनेगा। अब कह रहा है लीकेज करंट इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इज क्या होता है? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जो लीकेज करंट होता है क्या होता है आपका? वेरी हाई होता है। ओके 70 नंबर क्वेश्चन करा कि इन कॉमन बेस मोड द ग्राफ प्लाटेड फॉर द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज किसमें ग्राफ प्लाट होता है? ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 71 नंबर क्वेश्चन करा नेगेटिव फीडबैक इज एन एम्पलीफायर। ठीक, तो इसका क्या होगा? 71 का क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 72 का क्या हो जाएगा आपका? गेन स्टेबिलिटी इन एम्पलीफायर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय अप्लाइंग नेगेटिव फीडबैक। 73 का क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके अब देखिए 74 नंबर क्वेश्चन करा कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ कोर एंड क्लैडिंग इन एन ऑप्टिकल फाइबर आर N1 एंड N2 रिस्पेक्टिवली, देन द रिलेशन बिटवीन N1 एंड N2 इज। तो N1 N2 में रिलेशन क्या होगा? ठीक, तो यहाँ से देखिए ये चीज़ आपको पढ़ाया गया है कोर क्लैडिंग, क्लास में मी1 मी2 करके पढ़ाया गया है। ठीक, इसका क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 75 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 76 नंबर क्वेश्चन का भी नंबर पूछा है। 76 नंबर का क्या होगा आपका? ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, यहाँ पे एन के जगह 2 पाई लेमडा ए इंटू एन। ठीक, इसका क्या होगा आपका? ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 77 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका? बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, 78 नंबर क्वेश्चन करा कि अ स्टेप इंडेक्स फाइबर विल सपोर्ट सिंगल मोड प्रोपोगेशन ऑफ लाइट।
ठीक। तो 78 का क्या होगा आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड पूछ रहा है अगला, द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट प्रोपोगेटिंग इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर विच। तो 79 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 2 पॉइंट रहेगा, देखिए पॉइंट छूट गया, ठीक। 80 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द एटेन्यूएशन पर यूनिट लेंथ ऑफ ऑप्टिकल फाइबर प्रोपोगेटिंग इन अ फाइबर इज डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन। किस एक्सप्रेशन से क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो ए होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक। अब देखिए अगर वही गेन रहता तो पी आउटपुट रहता, इस चीज़ को थोड़ा आप दिमाग सेट किए रहिएगा। 81 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू, किसके वजह से होता है, ठीक। तो 81 का क्या होगा आपका डी नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन। ओके। 82 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट होगा। ग्रेटर देन क्या होता है, द क्रिटिकल एंगल होगा, तभी क्या होगा आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। 83 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि न्यूमेरिकल अपर्चर रिप्रेजेंट्स डॉट 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 कैपेसिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। कौन सी कैपेसिटी रिप्रेजेंट करते हैं, लाइट गैदरिंग, मतलब कितना लाइट क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इन ऑप्टिकल फाइबर मोड मीन्स क्या होता है, द नंबर ऑफ वे होता है, ठीक। ये तो आप पढ़ चुके होंगे, एकदम आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। 85 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि इन मल्टी मोल्ड स्टेप इंडेक्स फाइबर, इसका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, 52 200 माइक्रोमीटर। अब देखिए यहाँ से 86 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द वाइडली यूज्ड ऑप्टिकल फाइबर इन द वर्ल्ड इज, कौन सा ऑप्टिकल फाइबर वाइडली यूज होता है वर्ल्ड में। तो 86 का क्या होगा आपका बी नंबर ऑप्शन का, 86 का क्या होगा आपका, कह रहा कि वाइडली यूज ऑप्टिकल फाइबर इन द वर्ल्ड इज, ठीक। इसका क्या होगा आपका 86 नंबर क्वेश्चन का आपका सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, सी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, देखिए सी यहाँ पे लिखा हुआ। ओके, तो सी नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। द वाइडली यूज्ड ऑप्टिकल फाइबर इन द वर्ल्ड इसका होता है सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ओके, नंबरिंग थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द एक्सेप्टेंस एंगल इज मैक्सिमम इफ द क्रिटिकल एंगल इज, क्रिटिकल एंगल मिनिमम होगा तो एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। आपको क्लास में बताया गया है, ठीक, फार्मूला से बताया था इस चीज़ को। 88 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, इसका 88 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। 89 नंबर क्वेश्चन का रहा कि इन अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टिपिकली ऑप्टिकल फाइबर द लाइट पासेस फ्रॉम वन एंड टू अदर, तो क्या होगा किससे 89 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या होता है आपका प्रोपोगेट करता है। 90 नंबर क्वेश्चन का रहा कि इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे एट अ इंड फेस ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज लार्जर देन एक्सेप्टेंस एंगल, देन द क्या होगा, जब एक्सेप्टेंस एंगल से बड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा, प्रोपोगेट नहीं होने देगा, उसमें रिफ्रैक्शन होने लगता है ग्लाइडिंग के थ्रू। अब 91 नंबर क्वेश्चन का रहा कि इज अ टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द, तो कौन सा इसमें से क्या है आपका, फाइबर ऑप्टिक्स जो है आपका क्या है, टेक्नोलॉजी है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑप्टिकल एनर्जी इन गाइडिंग मीडिया। ओके, मतलब कोर के थ्रू क्या करता है, उसको भेजता है। 92 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो डी होगा करेक्ट होगा। ओके, 93 नंबर क्वेश्चन का रहा कि द क्लाइडिंग ऑफ डायमीटर इज अबाउट, द क्लाइडिंग ऑफ डायमीटर इज अबाउट, ठीक। तो 93 का क्या हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। 94 नंबर क्वेश्चन डॉट डॉट करके करा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज लोअर देन, किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्लाइडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है लोअर होता है, किससे अपेक्षा, कोर की अपेक्षा। ओके, 95 नंबर क्वेश्चन का रहा कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक। तो क्या कहलाता है, स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स, ठीक। तो इसका क्या होगा 95 का आपका जो होगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 96 का रहा कि इन स्टेप इंडेक्स फाइबर द कोर एंड ग्लाइडिंग हैव डॉट 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 रिफ्रैक्टिव, ठीक। तो 96 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। स्टेप इंडेक्स में कोर और ग्लाइडिंग क्या करते हैं, यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते हैं। ओके, 97 नंबर क्वेश्चन का रहा है
कि द कोर हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्लैडिंग हैज़ यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। तो 97 नंबर का क्या होगा आपका, कोर क्या रख रहा है, यूनिफॉर्म रख रहा है, द कोर हैज़ नॉन यूनिफॉर्म, और क्लैडिंग क्या रख रहा है, यूनिफॉर्म, तो इसको क्या कहते हैं, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर वाला कहा जाता है इसको, ठीक। तो 97 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉट 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 डिटरमाइंस लाइट गैदरिंग, ये क्या होता है आपका, न्यूमेरिकल अपर्चर होता है, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन को घुमा फिरा कैसे पूछ सकता है, उसको सब लिखा गया है। 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आल्सो कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी, किसको, भी नंबर को ही कहते हैं, ठीक, नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी। और फिर अगला देखिए कह रहा है डिटरमाइन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी विच कैरी आउट द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी को क्या कहते हैं, भी नंबर कहते हैं, ठीक। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा एक बार, सिलेबस में आपके नहीं हालांकि, लेकिन इसको पढ़ के एक बार जरूर चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। फिर ये आपसे एमएससी में मिलेगा। अब 101 क्वेश्चन कर रहा है कि द डिफॉर्मेशन इन द पल्स इज कॉल्ड पल्स डिस्पर्सन, ओके। 102 का रहा ऑप्टिकल फाइबर आर क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। देखिए कह रहा हाउ आर ऑप्टिकल फाइबर क्लासिफाइड, ऑप्टिकल फाइबर को 3 तरीके से हम लोग क्लासिफाइड किए थे, आप देखिएगा चार्ट भी बना हुआ है, ठीक। अब देखिए 104 क्वेश्चन कह रहा कि स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर डॉट 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 लाइफ टाइम देन लेजर डायोड क्या होता है, लॉन्गर लाइफ टाइम रखता है, ठीक। तो 103 का क्या होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, 104 का बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। 105 पूछ रहा है इंडेक्स फाइबर डिस्पर्सन इज, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर क्या होता है, लो डिस्पर्सन रखता है, ठीक। 105 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 106 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द न्यूमेरिकल अपर्चर इज डिफाइंड एज डॉट 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 क्या होता है, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल, तो 106 का पहला वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। हर चीज़ आपके कॉपी में मिल जाएगा, आप अच्छे से कॉपी रिवाइज करके एमसीक्यू को देखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और वैसा ही एग्जाम में देखिएगा आपको क्वेश्चन आएगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं होगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ के जाएंगे तो। व्हाट इज द डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ठीक। तो 107 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट होगा, ब्रॉडनिंग ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट पल्स अलोंग द चैनल, ठीक। 108 क्वेश्चन का रहा है, इसका क्या होगा आपका, 108 का जो होगा बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, लार्जर होगा 3 dB ऑप्टिकल बैंडविड्थ किसके, इलेक्ट्रिकल बैंडविड्थ की अपेक्षा, ओके। कंप्यूटर के स्टूडेंट जो लोग होंगे उनको तो बैंडविड्थ का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्योंकि पढ़ चुके होंगे। अब 109 क्वेश्चन का रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर आर मेड ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर को किससे बनाया जाता है, ठीक। तो 109 क्वेश्चन का क्या होगा आपका, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, इसलिए तो उसको हम लोग इंसुलेटर बोल दिए। 110 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर डिपेंड्स ऑन, न्यूमेरिकल अपर्चर आपका ऑप्टिकल फाइबर का किस पे डिपेंड करता है, ठीक। तो सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल दोनों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। 111 करा कि इन एन ऑप्टिकल फाइबर डिस्पर्सन मीन्स, अगर ऑप्टिकल फाइबर में डिस्पर्सन हो रहा है इसका मतलब क्या है, पल्स ब्रॉडनिंग हो रहा है, क्या मतलब उसका क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, ठीक। पल्स क्या हो रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं, तो इसी वजह से क्या होता है आपका डिस्पर्सन होने लगता है, मतलब पल्स का ब्रॉडनिंग होने लगता है। 112 क्वेश्चन का रहा है कि व्हाट इज द अदर नेम फॉर अ मैक्सिमम एक्सटर्नल इंसिडेंट एंगल, ठीक। इसका दूसरा नाम क्या है, तो वेव गाइड एक्सेप्टेंस एंगल, ठीक। डी नंबर ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट होगा। 113 क्वेश्चन का रहा कि हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी इन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में कैसे वेरी करता है, तो आपको बताए थे, ऐसे ऐसे जाके देखिएगा फिगर जो बनवाए थे, कैसे वेरी करता है, रेडियली वेरी करता है। 114 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर डिस्टार्सन, इसमें से करा कि कौन आपका मोर डिस्टार्सन रखता है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर जो होता है ज़्यादा डिस्टार्सन रखता है, ओके। 115 नंबर क्वेश्चन करा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो डिस्टार्सन, करा कि इसमें से कौन सा ऐसा है जिसमें क्या होता है, डिस्टार्सन नहीं होता, तो आप याद रखिएगा ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, ओके। 116 क्वेश्चन करा कि व्हाट काजेज माइक्रोस्कोपिक बैंड, ठीक। तो 116 का जो आंसर होगा डी वाला करेक्ट होगा, नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर, ओके। नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर जबरन इधर उधर उसको करेंगे तो क्या होगा, उसमें माइक्रो बेंडिंग क्या हो जाता है, फाइबर में आने लगता है।
अब 117 नंबर क्वेश्चन करा कि एन ऑप्टिकल फाइबर टेलीफोन ट्रांसमिशन कैन हैंडल मोर देन 1000 ऑफ वॉइस चैनल। ठीक, तो क्या ये कौन सा ऑप्शन इसमें से क्या करेक्ट है आपका? ठीक, तो 117 का क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ट्रू, बिकॉज ऑप्टिकल फाइबर हैज लार्जर बैंडविड्थ। ओके, 118 का आंसर क्या होगा? करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फाइबर ऑप्टिक्स बैकबोन? बस टोपोलॉजी। ठीक, अब बस टोपोलॉजी, ठीक, बस टोपोलॉजी आप देखेंगे ना, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर नेटवर्क, उसको एक को रेस्ट कंप्यूटर से क्या करते हैं, ऑप्टिकल वायरिंग स्कीम के तहत क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, तो वही क्या है आपका टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट है। 119 क्वेश्चन कर रहा है कि कैलकुलेट द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर हुज कोर एंड क्लैडिंग आर मेड ऑफ मटेरियल इतना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ठीक, न्यूमेरिकल अपर्चर के वैल्यू में उठा के इसका वैल्यू पुट करिएगा, जो आप इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आएगा, जो क्या है, ए नंबर ऑप्शन इसका दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, क्या है? 0.05567। ओके, 120 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, करा कैलकुलेट द एक्सेप्टेंस एंगल। इसका फार्मूला आपको लिखा गया, वहाँ जाइएगा, पुट करिएगा, जब आप पुट करेंगे तो इसका बी नंबर ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा। ठीक, 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर आर मेड अप विथ मटेरियल। ठीक, तो किससे बनाया जाता है? तो 121 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं किससे बनाए जाते हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, जो ऑप्शन में है ही नहीं। 122 का क्या होगा? करा कि ऑप्टिकल फाइबर कैरी वेरी लार्ज इंफॉर्मेशन कंपेयर टू ऑप्टिकल फाइबर केबल बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली लेस बैंडविड्थ। ठीक, तो इसका क्या होगा? आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, ठीक, इस तरह हम लोग पार्ट बी में लगभग 1 to 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। इन क्वेश्चन को भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक, और अगर कहीं पे डाउट होता है उसको ज़रूर पूछिए। बाकी लेक्चर भी आपके सामने लाए जा चुके हैं, बस पार्ट ए का एक लेक्चर और बनाऊंगा, वो लास्ट लेक्चर होगा कल या परसों में, वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।